अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आपने लगातार पिछले दिनों में संभाला और सहायता किया पिता परमेश्वर की हम आज की सुंदर सुबह में आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को पुकारें और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। विशेषकर पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर प्रभु इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं और पिता परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं। जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे पिता परमेश्वर उम्मीद रखते हैं तो हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने पुकारने वालों की निरंतर सुनते हैं और पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से सबको भरपूर करते हैं। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए हम पिता परमेश्वर इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम, अपनी आशीष, अपनी चंगाई, अपने आश्चर्य कर्मों को अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर उंडेल दीजिए। और पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी लगातार अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं और चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी सहायता पाएं तो आप पिता परमेश्वर निरंतर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें और पिता परमेश्वर सहायता मदद करें और अपनी सुरक्षा के घेरे में रखें और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए सीधा मार्ग तैयार करें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने पाएं और पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपके कार्यों का वर्णन करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में आप लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का और परमेश्वर को पुकारने का निर्णय लिया है तो हम जो है लगातार अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें क्योंकि जो परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखता है परमेश्वर उसके लिए उपाय करता है, उनके जीवन में अद्भुत कार्य करता है और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके लगातार उनके जीवन को अपनी आशीषों से भरपूर करता है। और जब आज की सुंदर सुबह में आप लोग परमेश्वर पर अपनी नज़रें लगाए हुए हैं तो जिस रीति से परमेश्वर ने पिछले कई दिनों से लगातार आप लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर करता आया है वैसे ही परमेश्वर आज की सुबह भी आप अपनी आशीषों से आप लोगों को भरपूर करेगा। लगातार परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर को पुकारता है परमेश्वर उन्हें लज्जित नहीं होने देता है परंतु परमेश्वर उनके लिए उपाय करता है। इसीलिए आप लोग लगातार परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखकर परमेश्वर को पुकारें। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग चाहते हैं कि जिस रीति से आप लोग बहुतायत की आशीषें अपने जीवन में परमेश्वर से प्राप्त कर रहे हैं वैसे ही संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, चिंता में हैं, बीमारी की दशा में हैं। जब आप लोग इस वीडियो को ऐसे परेशान और हताश लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की निकटता में आने पाएंगे, परमेश्वर को जानने पाएंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर उनकी सुन करके उनके लिए अद्भुत कार्य करेगा। उनके जीवन में परमेश्वर अपनी चंगाइयों को उंडेलेगा और लगातार परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म करेगा और परमेश्वर के लोग जो है लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताएंगे और परमेश्वर को महिमा देते चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों की बहुतायत आप लोग अपने जीवन में देखने पाएं। और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, जो कोई भी पहली बार आया है और हमारे चैनल हमारे इस वीडियो के द्वारा जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम परमेश्वर की इस सेवा में लगातार बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएं और संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाएं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने पाएं और परमेश्वर को अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने वाले होने पाएं।
बताएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार हम परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर को पुकारें और अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए रखें और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हमारे लिए उपाय करेगा। जब हम आज की सुंदर सुबह में अपनी नजरें परमेश्वर पर लगाए हैं कि हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुने और हमें उत्तर दे, तो हम जो है लगातार प्रार्थना के इसी भाव में रहें और कुछ समय हम निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 44वां अध्याय और उसके 6वें पद से लेकर के 8वें पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। मत डरो और न भयभीत हो, क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अभी हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो हमको परमेश्वर का ये वचन के ये पद हमें इन बातों को बताते हैं कि इस संसार का सृजनहार और परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचयिता है वो यहोवा परमेश्वर है और उसके अलावा कोई और सर्वशक्तिमान है ही नहीं, उसके अलावा कोई और यहोवा परमेश्वर है ही नहीं। और यहोवा परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहता है कि डरो मत और ना भयभीत हो, क्या मैंने प्राचीन काल से ही ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। परमेश्वर ने हमको खुद अपने गवाह बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्राचीन काल से हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करते आया है और कोई और परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि यदि होता तो वो भी अपने आप को प्रकट करता। लेकिन परमेश्वर ने जब हमको प्राचीन काल से अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट किया है तो इसी बात से हम इस बात को जान पाते हैं कि वास्तव में कोई और परमेश्वर है ही नहीं। और इसलिए परमेश्वर बड़े गर्व के साथ इस दावे को करता है कि मुझे छोड़ कोई चट्टान है ही नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता और ना ही मुझको छोड़ कोई और परमेश्वर है। इसीलिए जो है, क्योंकि तुम लोगों के सामने मैं अपने आप को प्राचीन काल से प्रकट करते आया हूं और मैं किसी और को जानता ही नहीं, ऐसा परमेश्वर अपने वचन में कहता है। और परमेश्वर कहता है कि जो इजराइल का राजा है वो यहोवा परमेश्वर अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, जिसने इजराइल को छुड़ाया, जो इजराइल को गुलामी से निकाला, जिसने जो है लगातार उनके संग साथ रह करके उनकी मदद किया, वो कहता है कि मैं ही सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। और इसलिए जो है परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इन सारी बातों से इस बात को जान लें कि हम जो है अपना ध्यान लगातार सिर्फ परमेश्वर पर बनाए रखें और हम इस बात को जान लें कि कोई और परमेश्वर है ही नहीं है। हम जो है कभी भी किसी और साइड में ना मुड़े, किसी और की ओर ना देखें, हम जो है किसी और को अपना ईश्वर ना बना लें, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कोई और परमेश्वर है ही नहीं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम लगातार अपने यहोवा परमेश्वर को अपने जीवन के हर पल के द्वारा स्तुति दें, महिमा दें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें और उसकी आराधना करें, उसकी उपस्थिति में जीवन बिताएं और लगातार हम उसकी सहायता को प्राप्त करें और उसकी आशीषों को पा करके उसके नाम का गुणानुवाद करें। क्योंकि यदि हम किसी और ओर फिरते हैं और किसी और को यदि अपना ईश्वर कहते हैं, तो जबकि परमेश्वर इस बात को जानता है कि कोई और ईश्वर परमेश्वर है ही नहीं, तो जो है हम किसी और की ओर फिर करके हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। और जबकि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में इस बात को प्रकट कर दिया है कि कोई और परमेश्वर है
ही नहीं, तो हमें जो है किसी और की ओर ताकना ही नहीं है, परंतु लगातार अपना संपूर्ण भरोसा अपने यहोवा परमेश्वर पर रखना है। और वही हमारी सुनेगा, वही हमारा उद्धार करेगा, वही हमारे लिए उपाय करेगा, वही हमको आशीष देगा, वही हमको चंगाई देगा, और वही हमको जो है लगातार सफलता प्रदान करेगा। और हम उसकी शरण में रहेंगे, और निरंतर परमेश्वर ना तो अपने वचन के अनुसार कभी हमको छोड़ेगा और न त्यागेगा। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमको लगातार अपनी आशीषों से भरपूर करे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर लगातार हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने समय को बिताएं और आपके नाम को ऊंचा उठाएं। आपने पिता परमेश्वर जब हमें ये सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम आपसे प्रार्थना करें, तो इसी बीच पिता परमेश्वर जब आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि पिता परमेश्वर कोई और परमेश्वर है ही नहीं, कोई और चट्टान है ही नहीं, आप पिता कहते हैं कि किसी और को आप जानते ही नहीं हैं, तो इससे हम इस बात को जान पाते हैं कि पिता परमेश्वर आपके अलावा कोई और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन जब हम पिता परमेश्वर आपसे दूर हो जाते हैं, तो पिता परमेश्वर प्रभु ये बात आपको अच्छी नहीं लगती, और हमने पिछले दिनों में कई बार पिता परमेश्वर प्रभु आपके विरुद्ध में पाप करके प्रभु जी आपसे दूर हो करके पिता परमेश्वर प्रभु जी हमने आपको क्रोध दिलाया। लेकिन आप अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, और आपने पिता परमेश्वर हम पर दया किया, हमारे पाप और अपराधों को पिता परमेश्वर आपने क्षमा किया और हमारी सहायता किया कि हम फिर से आपकी पवित्र उपस्थिति में आ जाएं, और हम पिता परमेश्वर आपकी सहायता को प्राप्त करें, और लगातार पिता अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा दें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर इस समय प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर अपने समय को बिताएं और लगातार अपनी नजरें आप पर लगाए रखें, और आपको पुकारें और आपकी स्तुति तारीफ महिमा प्रशंसा करें, और अपने जीवन के हर परिस्थिति में पिता परमेश्वर आपसे सहायता प्राप्त करें। और पिता आपने पिछले कई दिनों से लगातार अपने इन प्रिय लोगों को अपनी सहायता से भरपूर किया है, और आज की सुबह भी जब आपके ये प्रिय लोग अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं, तो पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें, और अपनी सुरक्षा के घेरे में इन्हें रखें, और लगातार अपनी आशीषों की भरपूर प्रभु जी आप बहुतायत की आशीषों से अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने पाएं, और आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी प्रशंसा करने पाएं, आपकी तारीफ करते हुए अपने जीवन को बिताने पाएं। हम पिता परमेश्वर विशेषकर पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु अपना ध्यान आप पर लगाए हुए हैं, तो आप पिता परमेश्वर आप इनकी सहायता कीजिए, और इनके जीवन में जो भी हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, तकलीफ, चिंता और पिता परमेश्वर बीमारी और बहुत सारी ऐसी बातें पाई जाती है जो शैतान ने इनके जीवन में लेके आया है, तो आप पिता परमेश्वर उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर कीजिए, और इनके लिए पिता परमेश्वर आप सीधा मार्ग तैयार कीजिए, और लगातार अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी टीबी के शिकार हैं और इस रोग से पिता परमेश्वर ग्रसित हैं, आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, अपने इन प्रिय लोगों को छू लें, और जो लोग प्रभु जी टीबी की बीमारी से ग्रसित है उनको चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग पिता परमेश्वर हृदय रोग से ग्रसित हैं, और पिता परमेश्वर जिनके हृदय में अलग अलग प्रकार की समस्या है, उन सारे लोगों को पिता परमेश्वर आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर इसी वक्त छू करके उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर। जितने भी लोग पिता परमेश्वर एनीमिया की वजह से बहुत दुखी हैं और पिता बीमार हैं, तकलीफ में हैं, आप पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए और उनकी सहायता कीजिए। जो लोग पिता परमेश्वर गठियावात के कारण प्रभु बहुत तकलीफ में हैं, आप पिता परमेश्वर उनके संग साथ रहिए और उन्हें भी पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी लगातार आपकी महिमा करने पाए। जिन लोगों के जीवनों में प्रभु जी इनके काम रुक गए हैं और शैतान
सामने पिता परमेश्वर बाधा डाल रखा है, आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के सब रुके हुए कामों को फिर से शुरू कर दें और अपने इन प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर करें। जो लोग नशे की लत में हैं, पिता परमेश्वर उनकी सहायता करें कि वो नशे की आदत से छुटकारा पाएं और पिता परमेश्वर आपकी सफलता को प्राप्त करने पाएं। और पिता परमेश्वर अपने घर के प्रति जितनी भी जिम्मेदारी है उसे प्रभु जी पूर्ण रूप से निभाने वाले होने पाएं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में हमारी सहायता किया कि हम आपसे प्रार्थना करें और आपने हमारी प्रार्थना सुनकर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया और अपनी चंगाई से भरपूर किया। हम धन्यवाद देते हैं और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।